कांग्रेस का एक नारा डरो मत खूब चर्चाओं में रहा था। सबको पता था ये नारा किस लिए दिया गया। यह नारा तानाशाही, डर के माहौल और राजनीतिक दबाव के खिलाफ जनशक्ति को इकट्ठा करने के लिए दिया था। और ये नारा दिया था कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने। हर तरफ सुनाई देता था डरो मत, लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के एक नेता से डर रहे हैं। और ये बात अब नजर भी आने लगी है कि उस नेता की बात का राहुल गांधी पर असर हुआ है। तो लगता है कि उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं बड़े लोग उनके खिलाफ या पुराने नेता उनके खिलाफ लामबंद हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आज हम बात कर रहे हैं बिहार से ताल्लुकात रखने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता शकील अहमद की। शकील अहमद वो नेता हैं जो लगातार कई विधानसभा चुनाव जीते, पार्लियामेंट में भी गए, सोनिया गांधी के विश्वस्त नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वे संगठन के महासचिव भी रहे हैं। लेकिन उनका बीते दिनों एक ऐसा बयान आया जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। शकील अहमद ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मजबूत नेता पसंद नहीं है। वे नेता जिनकी जड़ें गहरी हैं या जमीन पर मजबूत हैं, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं है। कारण राहुल गांधी इन नेताओं के बीच अपने को असहज और इनसिक्योर समझते हैं। शकील अहमद ने इनसिक्योर शब्द का इस्तेमाल किया जो अंग्रेजी का है, मगर बाद में जब उन्होंने इसी शब्द को हिंदी में कहा तो वे यहां तक कह गए कि राहुल गांधी डरपोक हैं, वे डरते हैं और उनके आसपास ऐसे लोगों की चौकड़ी इकट्ठी हो गई है जिनका जनाधार नहीं है, या यूं कहें कि जो कमजोर नेता हैं, जो चुनाव जीत कर नहीं आते हैं, ऐसे ही लोगों ने राहुल गांधी को घेर रखा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को कांग्रेस के बुजुर्ग या वरिष्ठ नेताओं से दूरी बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। वे उन नेताओं का सम्मान नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं और कई बार तो स्थिति ये बनती है कि वे सीधे तौर पर इन नेताओं की बेइज्जती करने लगते हैं। यही कारण है कि आज कांग्रेस की लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। राहुल गांधी उन नेताओं से भी नफरत करने लगते हैं या दूरी बनाने लगते हैं जिनका अपने अपने इलाके में प्रभाव है। वे दिग्गज नेताओं की पसंद के पदाधिकारियों को नियुक्त तक नहीं करना चाहते। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी ऐसा होता है कि नेताओं की पसंद के लोग जिला अध्यक्ष नहीं बनाए जाते। जो नेता उन्हें मजबूत नजर आता है उसे कमजोर करने की कोशिश होने लगती है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कांग्रेस के अंदर हलचल मच गई शकील अहमद के बयान के बाद। शकील अहमद ने जो कहा वो पार्टी के हालातों को लेकर कहा। ये हम सब जानते हैं कि शकील अहमद काफी पहले इस्तीफा दे चुके हैं, राजनीति से दूर हैं, चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। उन्हें बिहार से नीतीश कुमार ने ऑफर दिया था राज्यसभा में जाने का, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी के मना करने पर राज्यसभा में जाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उनका कोई बेटा भी राजनीति में नहीं आना चाहता। लेकिन शकील अहमद के इस बयान का या जो बातें उन्होंने कही, उसने राहुल गांधी को कहीं ना कहीं डरा दिया है, लगने लगा है। उसका कारण भी है कि राहुल गांधी ने शशि थरूर, जिनसे काफी समय से दूरी चल रही थी, उनके साथ एक लंबी बैठक की, या यूं कहें कि समझौता करने की कोशिश की। बात यही नहीं रुकी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनसे दूरी है राहुल गांधी की, उनकी भी तबीयत की जानकारी राहुल गांधी ने ली। कहा जाता है कि राजस्थान से जुड़ी बैठक से पहले उन्होंने अशोक गहलोत का हाल जाना। यही नहीं कि और दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश की बैठक हुई उसमें भी दिग्गज जैसे सीनियर लीडर मौजूद थे। कांग्रेस के नेताओं के अंदर एक राहुल गांधी को लेकर सवाल रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी नेता, चाहे वो राजीव गांधी के साथ काम करने वाले नेता रहे हों, उन्हें सम्मानजनक तरीके से नहीं बुलाते, उन्हें सीधा उनका नाम देते हैं, जो भारतीय परंपरा के खिलाफ है, जिसे स्वीकार नहीं करते। लोग हमेशा नाम के आगे जी लगाना पसंद करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात नहीं है। अब स्थितियां कांग्रेस की बदल रही हैं और जिस तरह से शकील अहमद ने सवाल उठाए हैं, लगता है कि अब राहुल गांधी को भी लगने लगा है कि उन्हें अपने को बदलना चाहिए।
लेकिन कांग्रेस के ही लोग चुटकी लेकर कहते हैं कि राहुल गांधी को बदलना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कुछ दिन उनके रूप में नरमी आए, फिर वही दिखेगा बाहें चढ़ाना, जोर से बोलना, डराना, धमकाना, हिदायतें देना, ये सारी चीजें फिर शुरू हो जाए तो देर हो। किस नेता को कहाँ शंट करना है ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो चुनाव न जीत कर आते हैं, न जिनका जनाधार है। यही कारण है कि राज्यों में भी कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि राज्यों में भी ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी गई है जिनका प्रभाव बहुत सीमित दायरे में है, बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी पार्टी को तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मजबूत नेता पसंद नहीं है। क्या वाकई में शकील अहमद की बात का असर होगा या फिर कांग्रेस उसी ढर्रे पर चलती रहेगी? दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।